साधक के शरीर में जब तक वात पित्त कफ की अधिकता रहती है तब तक उसके प्राणायाम करने से प्राणायाम का कोई भी फल उसे नहीं प्राप्त होता है। अतः साधक को प्राणायाम और आसन प्रारंभ करने के पूर्व अपने शरीर की स्थूलता क्षीण करने के लिए योग शास्त्र में वर्णित खट कर्मों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि शरीर के वात पित्त कफ समान स्थिति में आ सकें। ये वात पित्त कफ समान स्थिति में लाने के लिए खटकर्म है धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। जब तक हम प्राणायाम के पूर्व इन खट कर्मों का अभ्यास नहीं करते हैं तब तक हमारी समस्त नाड़ियां परिशुद्ध नहीं हो पाती हैं, और जब तक नाड़ियां परिशुद्ध नहीं होंगी तब तक हमें योगाभ्यास का परिणाम नहीं मिलेगा और उसका कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हमारी जो डाइजेशन की फायर पावर है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मंद पड़ जाएगा और हमारा शरीर निरोगी के स्थान पर रोगी होता चला जाएगा। अतः प्राणायाम के पूर्व व्यक्ति को अपने नाड़ी संशोधन के लिए खट कर्मों का सहारा अवश्य लेना चाहिए। कर्मों के पश्चात ही हमें प्राणायाम और आसन की क्रिया किसी योग गुरु और निर्देशक के नेतृत्व में संपन्न करनी चाहिए। प्राणायाम का मतलब होता है शरीरांत जो संचारी वायु का निरोध ही प्राणायाम कहलाता है। शास्त्रोक्त विधि से श्वास को शरीर में ग्रहण करना अर्थात पूरक, वहाँ उसको कुछ समय तक रोकना कुंभक तथा अंत में उसको छोड़कर रेचक क्रिया के द्वारा की गई ये 3 क्रियाएं प्राणायाम कहलाती हैं। इस श्वास निरोध क्रिया को शास्त्रकारों ने जीवन कहा है। जैसे यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधेते। योगी को प्राणायाम का प्रयोजन बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि दोष युक्त शरीरस्थ नाड़ियों के रहते हुए शरीर के अंदर स्थित वायु का संचरण यथाविधि नहीं हो पाता है। अतः इस नाड़ी मल संशोधन के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है और प्राणायाम के पूर्व नाड़ियों के संशोधन के लिए हमें खटकर्मों की आवश्यकता पड़ती है। तो प्राणायाम करने के लिए योगाभ्यासी को सुखपूर्वक पद्मासन में, सुखासन में, जिस आसन में वो समुचित समझे बैठ करके पहले चंद्र इड़ा नाड़ी और फिर अपने प्राणवायु श्वास को नाभि में पूर्ण करे अर्थात कुंभक करे। तदंतर उसको वहाँ यथाशक्ति धारण करे। कुंभक को धारण करने के पश्चात अंत में उस प्राणवायु को सूर्य नाड़ी पिंगला द्वारा बाहर निकाल दे, रेचन करे। संक्षेप में इसको पूरक, कुंभक एवं रेचक क्रिया को ही प्राणायाम कहते हैं। शास्त्रकार कहते हैं चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वम मापनोति ततो वायु निरोधेते। हठ प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश के दूसरे श्लोक में शास्त्रकार ने कहा है कि किसी भी कार्य में प्रयोजन के बिना मूर्ख लोग भी प्रवृत्त नहीं होते। अतः ग्रंथकार सर्वप्रथम योगाभ्यासी की प्राणायाम में प्रवृत्ति का प्रयोजन बता रहे हैं। प्राण आदि वायु के चंचल रहने पर चित्त भी चंचल रहता है तथा प्राणादि वायु निश्चल स्थिर होने पर चित्त निश्चल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अतः योगाभ्यासी को स्वचित्त में स्थिरता लाने के लिए प्राणायाम विधि का अभ्यास करना चाहिए, जिससे उसके प्राणादि वायु में स्थिरता आ सके। इससे वह योगाभ्यासी दीर्घजीवी, स्थाणु और चिरायु हो जाता है। आसने दृढ़ योगी वसीत मितासना गुरुपदिष्ट मार्गेणे प्राणायामान समभ्यसेत। जब आसनों का दृढ़ पूर्ण अभ्यास हो जाने पर योगाभ्यासी को इंद्रियों पर निग्रह करते हुए एवं मात्रा युक्त भोजन लेते हुए प्राणायामों का अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। तावद वायु स्थिते देहे तावत जीवन मुच्यते मरणम तस्य निष्क्रांतिस्ततो वायु निरोधेते। प्राणी के शरीर में जब तक वायु प्रवाहित रहती है तभी तक उस प्राणी को लोग जीवित कहते हैं। शरीर से वायु के निकल जाने पर वही प्राणी मृत कहलाने लगता है। अतः योगाभ्यासी को अपने दीर्घ जीवन चिरायुष्य के लिए शरीरस्थ वायु निरोध हेतु अभ्यास करना चाहिए। जब तक शरीरस्थ नाड़ियां मल
दोष से युक्त रहेंगी तब तक शरीरस्थ प्राणवायु भी मध्यक सुषुम्ना में होकर प्रवाहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह प्राणवायु नाड़ियों के निर्मल होने पर ही सुषुम्ना मध्य नाड़ी मार्गस्थ होकर प्रवाहित होता है। ऐसी स्थिति में नाड़ियों के मल संपृक्त रहने पर चित्त का उन्मनी भाव अर्थात एकाग्रता कैसे हो पाएगी? तब इस चित्त की एकाग्रता के बिना हठ योगी का दीर्घ जीवन या मोक्ष अर्थात कार्य की सिद्धि भी कैसे संपन्न होगी? जब शुद्ध मेति यदा सर्वम नाड़ी चक्रम मणाकुलम तदैव जायते योगी प्राण संहरणे क्षमा। जब उसका ये समस्त सदोष नाड़ी चक्र निर्मल शुद्ध हो जाएगा तभी वह योगाभ्यासी साधक प्राणवायु के निरोध में भी समर्थ हो पाएगा। अतः पहले प्राणवायु को सूर्य नाड़ी से खींच करके उदर में भरें, तब विधि पूर्वक यथाशक्ति उसका स्तंभन निरोध अर्थात कुंभक करें और अंत में चंद्र नाड़ी के माध्यम से उस वायु का रेचन करें। इस तरह से यही क्रिया पुनः दोहराएं। अब हम शास्त्रोक्त प्राणायाम विधि पर आपसे चर्चा करते हैं कि ग्रंथकार ने 2 श्लोकों के माध्यम से इसको स्पष्ट किया है। हठ प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश के 7वें और 8वें श्लोक के माध्यम से इनको स्पष्ट किया है कि हठ योग अभ्यासी को सर्वप्रथम पद्मासन लगा करके सुखासन लगा करके अपनी प्राणवायु को चंद्र अर्थात इड़ा नाड़ी के माध्यम से उदर को पूर्ण करे अर्थात अंदर खींचे और तदनंतर उस प्राणवायु को यथाशक्ति धारण अर्थात निरोध करे, कुंभक करे। अंत में सूर्य पिंगला नाड़ी से उस प्राणवायु का रेचन करे। इसी तरह से पुनः प्राणवायु को सूर्य नाड़ी से इड़ा से खींच करके उदर में भरे अर्थात कुंभक करे। तब विधि पूर्वक यथाशक्ति उसका स्तंभन कुंभक करते हुए अंत में चंद्र नाड़ी पिंगला के माध्यम से उस वायु का रेचन करें। इन दोनों विधियों के अतिरिक्त एक विधि यह भी है कि जिस नाड़ी से पहले प्राणवायु को खींचकर उदर में पूर्ण करे उसे यथाशक्ति कुछ समय रोक करके उसी नाड़ी के माध्यम से शनि शनि बाहर निकाले। इस में वेग मतलब शीघ्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से प्राणायाम क्रिया में हानि की संभावना रहती है। भावार्थ यह है कि पहली विधि में जिस नाड़ी से पहले पूरक करें उसी से रेचक नहीं करना चाहिए, दूसरी विधि में जिससे पूरक किया गया हो उसी से रेचक भी कर लेना चाहिए। इस प्राणायाम विधि का फल क्या होता है? प्राणायाम विधि का फल बताने से पूर्व ग्रंथकारों ने दोनों विधियों का संक्षेप में पुनः निरूपण किया है। यदि किसी विधि में इड़ा नाड़ी से प्राणवायु अंदर खींची गई है तो पुनः उसे नियम पूर्वक दक्षिण नाड़ी से ही पिंगला नाड़ी से बाहर फेंकना चाहिए। यदि पिंगला नाड़ी से वायु अंदर पूरक की गई है तो उसे यथाशक्ति कुंभक करके वाम नाड़ी अर्थात इड़ा नाड़ी से रेचन करना चाहिए। इस विधि से इन सूर्य एवं चंद्र वाम एवं दक्षिण इड़ा और पिंगला नाड़ियों का उपयोग करते हुए प्राणायाम विधि का नियमित अभ्यास करने वाला हठ योग साधक की शरीर की समस्त 72,000 नाड़ियां 3 मास की अवधि होते होते शुद्ध और निर्मल निर्दोष हो जाती हैं। इनका अभ्यास प्रातः मध्याह्न दिनेश साय मर्द रात्रे च कुंभकाते शनैर शीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत। अर्थात साधक को इस प्राणायाम विधि का प्रतिदिन 4 बार अभ्यास करना चाहिए। जैसे प्रातःकाल अरुणोदय से सूर्योदय की 3 घड़ी तक, मध्य दिन में मध्याह्न काल पंचदा विभक्त दिन का मध्य भाग, सायंकाल सूर्यास्त से 3 घड़ी पूर्व एवं अर्धरात्र रात्रि का मध्य भाग। इन 4 विशिष्ट कालों समयावधियों में हठ योगाभ्यासी को प्रत्येक बार में 80 बार ये प्राणायाम विधि दोहरानी चाहिए। यदि कोई अभ्यासी अर्धरात्रि में ये विधि पूर्ण करने में असमर्थ हो तो वह प्रातः मध्याह्न एवं सायंकाल इस प्रकार 3 बार ही इस विधि का अभ्यास करे। इस प्रकार प्रतिदिन शनि शनि 4 बार ये अभ्यास करने पर ये प्राणायाम संख्या में 80 × 4 अर्थात 320 बार होगा तथा प्रतिदिन 3 बार करने पर प्राणायाम संख्या में 80 × 3 अर्थात 240 बार होगा। यसी भवेत स्वेदा कंपो भवति मध्य में उत्तमे स्थानम आपनोति ततो वायु निबंधेत। पहला प्राणायाम हीन प्राणायाम का पहचान यही है
कि उसके करने पर शरीर में प्रस्वेद अर्थात पसीना आने लगता है। मध्यम प्राणायाम की पहचान यह है कि उसके करने पर शरीर में कंपन होने लगता है तथा उत्तम प्राणायाम का परिचय ये है कि उसके संपन्न होने पर अभ्यासी का प्राण ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाता है। अतः अभ्यासी साधक को प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इस प्रकरण का विस्तार इस ग्रंथ की भूमिका में देख लें। जलेन समझाते ने गात मर्दम आचरेते दृढ़ता लुप्ता चैव तेन गातस्य जायते। अर्थात साधक को प्राणायाम के अभ्यास से उत्पन्न श्रम के कारण निकले हुए प्रस्वेद अर्थात पसीने का अपने शरीर पर मर्दन करना चाहिए अर्थात मलना चाहिए। योगाभ्यासी को इसका ये लाभ होगा कि उसके शरीर में दृढ़ता एवं लघुता उत्साह आ जाएगा अर्थात वह उत्साह संपन्न आलस्य रहित रहेगा। अभ्यास काले प्रथमे सस्तम क्षीराज्य भोजनम ततोऽभ्यासे दृढ़ीभूते न तादक नियम ग्रह। अर्थात अभ्यास काल में घृत एवं दुग्ध मिश्रित भोजन आवश्यक है। प्राणायाम के अभ्यास काल के आरंभ से पूर्व साधक को घृत एवं क्षीर मिश्रित भोजन अवश्य लेते रहना चाहिए, परंतु अभ्यास के दृढ़ होने पर ऐसा भोजन अनिवार्य रूप से आवश्यक नहीं है। केवल कुंभक प्राणायाम के सिद्ध होने पर ऐसा अभ्यास दृढ़ होता है। यथा सिंहो गुजो व्याघ्रो भवेत वस्या शनै शनै तथैव सेवितो वायुर्नता हन्ति साधिकम्। प्राणवायु पर शनै शनै निग्रह आवश्यक है। जैसे जैसे लोक में सिंह, संसार में सिंह, व्याघ्र एवं गज जैसे हिंसक एवं दुर्दांत प्राणियों को शनै शनै निग्रहित कर अधीन किया जाता है, ऐसे ही प्राणवायु को भी शनै शनै प्राणायाम विधि से अपने अधीन करना चाहिए, अन्यथा यह साधक के शरीर यापन को ही रोगग्रस्त कर सकता है और रोगी बनाकर के मृत्यु के मुख में भी ढकेल सकता है। प्राणायामादियुक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत् अयुक्ताभ्यास योगेन सर्वरोग समुद्भव। अर्थात उपयुक्त आहार आदि से युक्ति पूर्वक कृत प्राणायाम से साधक के शरीरस्थ एवं चित्तस्थ सभी रोगों का क्षय हो जाता है। अर्थात अयुक्त पूर्वक किए हुए प्राणायाम से उसके शरीर एवं चित्त में अनेक रोगों का उत्पाद भी हो सकता है। हिक्का श्वासस्य काशस्य शिरा कर्णाचि वेदना भवन्ति विविधा रोगा पौनस्य प्रकोपता। अयुक्त पूर्वक किए हुए प्राणायाम विधि से प्रकोपित वायु द्वारा साधक के शरीर में हिक्का अर्थात हिचकी, श्वास, दमा, काश, खांसी, सिर, कान एवं नेत्रों में पीड़ा आदि विविध रोग उत्पन्न हो जाते हैं। प्राणायाम वृत्तांत के साथ जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का आप सभी को अभिवादन।